हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और आज की हमारी इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अर्थ होते हैं उसके टू मोशंस होते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन जो होता है वो जो अर्थ होती है वो अपने एक्सेस पे रोटेट करती है, यानी कि घूमती है अपने एक्सेस पे। और रेवोल्यूशन मतलब होता है जब जो हमारी अर्थ है वो एक फिक्स्ड पाथ पे घूमती है या ऑर्बिट पे घूमती है सन के अराउंड। अराउंड द सन यहाँ पर लिखा है ना, अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ पे या एक ऑर्बिट पे, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और रोटेशन कहते हैं जब जो अर्थ होती है वो अपने एक्सेस पे मूवमेंट करती है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस इज कॉल्ड द रोटेशन। द एक्सेस ऑफ द अर्थ, जो एक्सेस होता है अर्थ का, हम उसे इमेजनरी लाइन भी कहते हैं, जो एंगल बनाता है 66.5 डिग्री का अपने ऑर्बिटल प्लेन से। जो प्लेन होता, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो प्लेन बनाता है ऑर्बिट उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। जो अर्थ होती है उस पे सन से लाइट मिलती है, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो ओनली, जो सन है वो एक ओनली सोर्स है लाइट का। जो सन है वो ओनली सोर्स है लाइट का, इसीलिए जो अर्थ है उसमें सन से ही लाइट भी मिलती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ of its get light from the sun at a time. The portion facing the sun experience day, while the other half away from the sun experience night. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. अब जितना भी मैंने पढ़ा उसे मैं आपको फिगर के उससे समझाती हूँ। ये मान लीजिए ये है आपका सन और ये है हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ है। जो पोर्शन, यानी कि इधर वाला जो पोर्शन है ये सन के सामने है, ये डायरेक्ट सामने है सन के। यहाँ पर जो है वो डे होगा। जो पोर्शन सन के सामने है अभी, वहां पर अभी डे होगा, डे होगा, सॉरी, डे होगा। और जब ये वाला, सॉरी, अब जो ये वाला, यानी कि जब अभी यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अभी हो रहा था डे, जो वाला हिस्सा सन के सामने है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है। जब पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा तो उस समय वहाँ उस जगह पर डे होगा। और जब पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, आगे वाला हिस्सा पीछे चलेगा, तो जैसे देखिए ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। जब ये वाला हिस्सा सन के सामने है तो यहाँ पर डे होगा, यहाँ पर डे होगा। और जब जो पीछे वाला हिस्सा था जब वो आगे आ जाएगा तो उस टाइम वहाँ पर डे होगा, यानी कि उल्टा होगा। जब आगे वाले हिस्से में डे हो रहा है तो पीछे वाले हिस्से में नाइट होगा, और जब पीछे वाले हिस्से में डे हो रहा है तो आगे वाले हिस्से में नाइट होगा। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करे, इसकी वजह से डे और नाइट होता है। और जो सर्कल डिवाइड करता है डे, यानी कि सॉरी, कि जो सर्कल, यानी कि जिसकी वजह से डे और नाइट होता है, क्या आगे वाले हिस्से में डे होता है पीछे वाले हिस्से में नाइट होता है, उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब होता है डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को इल्यूमिनेट करना। दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you see in figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is called the earth day. This is the daily motion of the earth. जो हमारी अर्थ है उसे 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। जो रोटेशन पीरियड होता है, यानी कि जब जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है, तो हम उसे कहते हैं अर्थ डे। ये जो अर्थ है ये उसका रोज़ का ही काम है, उसे रोज़ रोटेशन करना पड़ता है, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। जैसा कि यहाँ पर अभी जो सामने वाला हिस्सा है उसमें डे होगा और पीछे वाले हिस्से में नाइट होगा। यहाँ पर फिगर में भी वही दिखाया गया है ना, ये वाला हिस्सा अभी सन के सामने है तो यहाँ पर अभी डे है। लेकिन जब जो पीछे वाला हिस्सा है वो सामने आएगा तो उस टाइम यहाँ पर डे होगा, और जब वाला हिस्सा पीछे जाएगा तो यहाँ पर उस वक्त नाइट होगा। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन करना बंद कर दे? तो जो अर्थ
यानी जब हमारी जो अर्थ है जब वो रोटेशन करना बंद हो जाएगी, सो जो वाला हिस्सा भी उस टाइम सन के सामने होगा वहाँ पर हमेशा सन की लाइट रहेगी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और जो दूसरा वाला हिस्सा जो पीछे की तरफ था जब रोटेशन करना जो अर्थ थी वो रुक गया था, सो वहाँ पर हमेशा डार्कनेस रहेगी और वहाँ पर हमेशा ठंडा रहेगा। और ऐसे में किसी के लिए जीना इस कंडीशंस में, इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो सेकंड मोशन होता है अर्थ का वो होता है रेवोल्यूशन। जो अर्थ है उसे 365.5 डेज लगते हैं, 1 साल लगता है जो अर्थ का एक चक्कर लगाने में, जो हमारा 1 साल होता है। वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हमारा जो 365 डेज होते हैं वो होते हैं, यानी कि 4 साल तक हमारे 365 डेज होते हैं और 4 साल बाद हमारे 366 डेज हो जाते हैं। अभी हम इसे अच्छे से समझते हैं। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर रेडी टू मेक 1 डे। अब देखिए, अब मैं आपको सिंपली ऐसे बताती हूँ। जो 6 आवर्स होते हैं वो हर साल बच जाते हैं 1 ईयर में से। 1 ईयर में से 4 साल बीत गए, ऐसे ही यहाँ पर 2 3 4 साल। अब 4 साल में 6 आवर हर साल बच जाते हैं, तो 6 को हम इंटू करते हैं 4 ईयर से। 4 ईयर और ये आर है, 6 आवर है। तो जब 6 को 4 से इंटू करते हैं तो आता है हमारा 24 आवर। 24 आवर आ जाता है। और जो 24 आवर होता है वो एक दिन बनाता है। 24 आवर इज इक्वल्स टू 1 डे होता है ना। तो जो ये 1 डे होता है इसे हम फरवरी के मंथ में ले जाते हैं, और 4 साल बाद हमारा एक दिन बढ़ जाता है फरवरी के महीने में, जो 29th डे होता है फरवरी का। और ऐसे साल में जिस साल में 366 क्या होते हैं, डेज होते हैं, उस साल को हम कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर कहते हैं। Find out when will be the next leap year. From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. अब हम फिगर 3.3 देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर देखिए, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ पर अभी जो सन की रेज है वो इधर की तरफ जा रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की। तो यहाँ पर क्या है, समर का सीजन है, जो 21 जून को जो है वो समर सोलिस्टिस होता है। और यहाँ पर जो है विंटर हो रही है सदर्न हेमिस्फेयर में। जब इधर की तरफ जो है वो सन की रेज होंगी तो यहाँ पर समर सीजन होगा, और ये वाले हिस्से में क्या होगा, विंटर होगा। अब आते हैं हम इधर की तरफ। जब विंटर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी इधर की साइड विंटर होगा। विंटर सोलिस्टिस जो होता है वो हमारे 22 दिसंबर को होता है। 21 जून को होता है आपका, क्या होता है, समर सोलिस्टिस, SS होता है। और 22 दिसंबर को होता है आपका, क्या होता है, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस, WS होता है, विंटर सोलिस्टिस। यहाँ पर यानी कि जब इधर साइड पे, यानी जब सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ सन की रेज होंगी तो वहाँ पर समर होगा, और जिस तरफ सन की रेज नहीं जा रही है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वहाँ पर उस वक्त विंटर का सीज़न होगा। जब समर होता है सदर्न हेमिस्फेयर में, यानी जब गर्मी का टाइम होता है सदर्न हेमिस्फेयर में और ठंडियों का टाइम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो हम उसे कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस जो है वो 2 दिसंबर को आता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर का सीज़न होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियों का सीजन होता है, यानी समर का सीज़न होता है। और समर सोलिस्टिस आता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियों का सीज़न होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ठंडियों का सीज़न होता है, जो 21 जून को आता है। 21 जून से विंटर सीज़न होता है सदर्न हेमिस्फेयर में, और समर सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब इससे हमें ये पता चला, इस फिगर से जब हमने देखा कि जो हमारी अर्थ होती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। हमें इससे पता चला कि जो हमारी अर्थ है वो इधर घूमती नहीं है, वो एक ही जगह पर रहती है, बस वो अपने ही एक ही जगह पर रहकर इधर उधर घूमती रहती है, मूव करती रहती है।
अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। जो हमारे अर्थ है उसमें 4 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीजन्स जो होते हैं वो इसीलिए चेंज करते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो भी घूमती रहती है, रोटेट करती है, रेवोल्यूशन करती है सन के अराउंड, इसीलिए जो हमारे सीजन्स होते हैं वो आते हैं। इसीलिए जो हमारे सीजन्स है वो भी चेंज होते हैं और अलग अलग टाइम पे आते हैं। अब हमें फिगर 3.3 में फिर से देखना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 21 जून को जो है हमारा क्या होता है, समर सोलिस्टिस होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों का टाइम होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडियों का टाइम होता है, तब होता है हमारा 21 जून यानी समर सोलिस्टिस। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज आती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं आती। जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। एज अ रिजल्ट इन एरियाज में ज़्यादा हीट मिलती है। जो एरियाज पोल्स के नियर हैं वहाँ पर जो सन की रेज होती है वो स्लांटिंग होती है, इसलिए जो नॉर्थ पोल होता है वो इंक्लाइन, सॉरी, as a result these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The north pole is inclined towards the sun and the places beyond the arctic circle experience continuous daylight for about 6 months. यानी जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के एरियाज होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में तो लाइट आती है, लेकिन जो आर्कटिक सर्कल के अलावा, इनके आर्कटिक सर्कल से थोड़ा दूर हम कहेंगे, उन एरियाज में 6 महीने के लिए डे लाइट होती है, यानी कि दिन का टाइम होता है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ऐसा होता है ना, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ, और ये वाला है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर है, तो ये वाले हिस्से में ज़्यादा, यानी कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का पूरा हिस्सा होता है, उस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पूरे हिस्से में भी सन की लाइट नहीं आती, बहुत हिस्से में आती है, पूरे हिस्से में भी नहीं आती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट, इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। उस टाइम पे उन रीजन्स में क्या होगा, समर का सीजन होगा। जो लॉन्गेस्ट डे होता है एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून, यानी कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का टाइम होगा, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पर ठंडी का टाइम होगा, और जितनी भी कंडीशंस यहाँ हो रही है उसका उल्टा होगा, रिवर्स्ड होगा। इट इज़ विंटर सीजन देयर, द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज। नाइट्स क्या होंगी, बड़ी होंगी डेज से। जो पोजीशन होती है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का टाइम होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडियों का टाइम होता है, तो हम उसे कहते हैं समर सोलिस्टिस। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों का टाइम है तो हम उस सीजन को कह देंगे समर सोलिस्टिस, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडियों का टाइम है तो हम उसे कहेंगे विंटर सोलिस्टिस। और ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it. जब 22 दिसंबर होता है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है उसको सन की रेज डायरेक्टली मिलती हैं, और जो साउथ पोल होता है वो सन की रेज के उसमें ही होता है। एज अ सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो सन की रेज होती है वो वर्टिकली आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। जो सदर्न हेमिस्फीयर का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो सन की लाइट में होता है, देयरफॉर उस टाइम पे वहाँ पर समर का टाइम होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, और वहाँ पर बड़े दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। और इसका उल्टा हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो पोजीशन होती है अर्थ की, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का टाइम होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों का टाइम होगा, तो हम उसे कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ठंडियों का टाइम होगा तो हम उसे कहेंगे विंटर सोलिस्टिस। आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में अगर आप इतना बोलेंगे, हाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मियों का टाइम है और सदर्न हेमिस्फीयर में जब ठंडियों का टाइम है, तो हम उसे कहते हैं समर सोलिस्टिस। और जब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों का टाइम है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ठंडियों का टाइम है, समझ से कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। आप सीधे याद रखिए कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों का टाइम होगा तो हम उसे कहेंगे समर सोल्स्टिस, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडियों का टाइम होगा तो हम उसे कहेंगे विंटर सोल्स्टिस। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? जो क्रिसमस होता है ऑस्ट्रेलिया में उसे समर के टाइम पे मनाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि
इंडिया में तो ठंडी के टाइम पे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोग समर के टाइम पे उसे मनाते हैं। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the earth. 21st मार्च को 23rd को जो इक्वेटर होता है, यानी ये हमारी अर्थ है, तो जो बीच की लाइन होगी जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, वहाँ पर डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं। इस पोजीशन में At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. ऐसे टाइम पे जब अर्थ में डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सन की, सो कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता है नॉर्दर्न में कि ना तो नॉर्थ ना तो साउथ, दोनों में से कोई भी पोल ऐसा नहीं होता है जो डायरेक्टली टिल्टेड हो सन पे, यानी कि जिस पे सीधा अर्थ की रेज आ रही हो। इन 2 दिनों में ऐसा होता है कि जो इक्वेटर होता है उस पर सन की रेस पड़ती है सीधे, और इन 2 दिनों में जो अर्थ होती है, यानी कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है, उसमें इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं, और इन 2 दिनों को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। 21st March is a equinox and 23rd September is also a equinox. On 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere, spring season in the southern hemisphere. अब देखिए यहाँ पर 23rd सितंबर आ गया, 23rd सितंबर आ गया, और यहाँ पर आ गया 21st मार्च आ गया। अब 23rd सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैं सिर्फ ऑटम के लिए ए लिखूंगी और स्प्रिंग के लिए एन लिखूंगी। ऑटम सीजन होता है किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23rd मार्च को, और स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और 21st मार्च को स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऑटम सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। दोनों में उल्टा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? ऑटम सीजन होता है, और यहाँ स्प्रिंग सीजन होता है। यहाँ स्प्रिंग सीजन है और यहाँ ऑटम सीजन है, तो उल्टा होता है। Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. इस पूरे चैप्टर से हमें ये पता चला, यानी जो मेन वो था, वो हमें ये पता चला कि जो अर्थ में जो डेज एंड नाइट्स होते हैं, सीज़न में चेंजेस आते हैं, वो सब इसीलिए होता है कि जो हमारी अर्थ होती है वो रोटेट करती है, रेवोल्यूशन करती है, और सन के अराउंड, इसीलिए ये सब चेंजेस होते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।